अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये जो स्टडी स्केड्यूल है, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो एच वाई अकेडमी के जिन्होंने लेक्चर बाय किए हुए हैं, या वो बच्चे जिनके पास हमारे लेक्चर्स हैं, उन्होंने एन आर स्टेप वन की जो है ना वो तैयारी करनी है, और उस तैयारी के लिए वो हमारे जो लेक्चर्स होंगे उनको कैसे यूज़ करेंगे। अब ये जो स्टडी स्केड्यूल है, ये 10th सेमेस्टर, 12th सेमेस्टर और जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स हो चुके हैं, मतलब लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक बच्चा आपके पास जनवरी या फेब के अंदर ग्रेजुएट होगा और उसने जून जुलाई के अंदर जो एग्ज़ाम देना है एनआरई का, उसकी कैसे तैयारी करनी है, तो ये सारा स्टडी स्केड्यूल आप लोगों ने फॉलो करना है। इसके अंदर में कौन सा सीक्वेंस आप लोगों ने फॉलो करना है, कौन सा सिस्टम पहले कौन सा बाद में, एक सिस्टम को कितने डेज में करना है, कौन सी बुक्स यूज़ करनी है, कौन से जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, ये सारा गाइड करूँगा। तो जो चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी, इसके अलावा कोई बुक कोई दूसरा रिसोर्स आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। अगर आप करना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी है, बट आई विल सजेस्ट कि आप लोग ये यूज़ करें, इससे आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो जब आप लोग एन आर ई स्टेप वन की तैयारी करते हैं, तो एन आर ई स्टेप वन की तैयारी के अंदर आपको बेसिक सब्जेक्ट्स और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स दोनों करने होते हैं। अब बेसिक सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोगों ने सिस्टम सारे करने हैं, फिर उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, अमीनो, माइक्रो। अगर मैं आसान लफ्जों में बोलूँ तो आपने फर्स्ट एड जो स्टेप वन की बुक है वो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स की है, जो आपके स्टेप टू सीके की बुक है वो आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की है। अब अगर आप लोगों ने बेसिक सब्जेक्ट्स को करना है या फर्स्ट एड स्टेप वन को करना है, तो आपने कैसे कवर करना है? सबसे पहले ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10th सेमेस्टर, 12th सेमेस्टर या ग्रेजुएटेड, इनके लिए हम लोगों ने टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप बनाया होगा, एच वाई अकेडमी लेक्चर्स फॉर 10th सेमेस्टर या 12th सेमेस्टर या ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स। तो इनका टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप के अंदर ये सारी चीज़ें अपलोडेड होंगी। अब जब एक बच्चे को टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे तो उसने कैसे जो है ना वो स्टडी स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आपने ये जो स्टार्ट करना है, देखिए मैं यहाँ से जीरो से बताऊंगा, आपने जीरो से 100 तक कैसे जो है ना वो चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो जब आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जर्नल पैथोलॉजी से स्टार्ट करना है। मतलब ये टेलीग्राम के अंदर इसका सेपरेट ग्रुप होगा, ठीक है? वहाँ पे आपने जनरल पैथोलॉजी का ग्रुप ओपन करना है। ग्रुप ओपन करके आपने स्क्रॉलिंग करके सबसे टॉप पे चले जाना है। जब आप स्क्रॉल करके सबसे टॉप पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो लेक्चर्स होंगे जनरल पैथोलॉजी के वो मिल जाएंगे। सबसे पहला जो आपके पास लेक्चर होगा उसके अंदर लिखा भी होगा ऊपर ग्रोथ एडेप्टेशन, जिसमें हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया या मेटाप्लेजिया, ये फर्स्ट लेक्चर है, आपने उधर से स्टार्ट करना है। मतलब ग्रोथ एडेप्टेशन से आपने स्टार्ट करना होगा। तो इस ग्रुप के अंदर आपके पास जो टोटल कह लें जो वीडियोस होंगी वो 18 वीडियोस होंगी। मतलब 18 वीडियोस होंगी जो आपकी जनरल पैथोलॉजी की है। आपकी 18 वीडियोस के अंदर कंप्लीट जो आपकी जनरल पैथोलॉजी है उसको जो है ना वो कवर किया जाएगा। तो ये आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, कोशिश करें कि जो 10th सेमेस्टर या 12th सेमेस्टर या ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स है, एक दिन के अंदर 2 से 3 वीडियोस कंप्लीट करें, ठीक है? 2 से 3 वीडियो, और कोशिश करें 4 से ज़्यादा वीडियो ना करें। तो एक दिन में आप कोशिश करो 2 से 3 या 4 वीडियो लाजमी करो। एक वीडियो बहुत ही कम है अगर आपको तैयारी अच्छे से करनी है और थोड़ा टाइम से करनी है। तो जनरल पैथो की टोटल वीडियोज है 18, और एक दिन के अंदर आप कोशिश करें कि 2 से 3 या 4 वीडियो लाजमी देखें। जब आपकी जनरल पैथो पूरी हो जाएगी, फिर उसके बाद आपका एक दूसरा ग्रुप बना होगा जनरल फार्मा का। अब जनरल जो फार्माकोलॉजी है इसके अंदर कुछ बेसिक लेक्चर्स होंगे, लाइक जनरल जो फार्माकोलॉजी उसके अंदर फार्माकोकाइनेटिक्स है, फार्माकोडायनेमिक्स है। फिर उसके बाद आपका जो सिंथेटिक पैरासिम्थेटिक सिस्टम आता है उसके कुछ बेसिक लेक्चर्स होंगे। तो इस ग्रुप के अंदर जो टोटल आपको वीडियोस मिलेंगी ना, तो वो 7 वीडियोस होंगी। तो आपने कोशिश करना है कि इसको 2 डेज के अंदर जो है ना वो कंप्लीट कर लें। 2 to 3 डेज के अंदर आपने जनरल फार्मा को कंप्लीट कर लें। अब आपकी जनरल पैथो भी होगी है, जनरल फार्माकोलॉजी भी होगी है। जब आपकी ये दोनों चीज़ें होगी हैं, अगर कोई बच्चा इनको रिव्यू करना चाहे तो उसके लिए आप फर्स्ट एड स्टेप वन को फॉलो करेंगे। मतलब अगर आपने जनरल पैथो की है तो जनरल पैथो को करके आप फर्स्ट एड स्टेप वन की बुक से पढ़ें। फिर उसके बाद जनरल फार्मा की है तो आप फर्स्ट एड स्टेप वन की बुक से पढ़ें। जो चीज़ मैंने पढ़ाई है, ठीक है, फॉर एन आर एग्जाम आप लोगों ने यही करनी है। इसके अलावा जो चीज़ एक्स्ट्रा होगी वो आप लोग स्किप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके सिस्टम। अब आपने सिस्टम कैसे स्टार्ट करनी है, सिस्टम का सीक्वेंस क्या होना चाहिए।
हर बच्चे का अपना एक सीक्वेंस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि वो सीक्वेंस बताऊं आप लोगों को जो एक बच्चे के लिए आसान होता है जब वो स्टडी स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले आपने जो है ना वो एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करने। अब वो जब आपने एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करने, तो एंडोक्राइन सिस्टम का भी टेलीग्राम के ऊपर अलहदा ग्रुप बना होगा। ठीक है, हर एक ग्रुप अलहदा बना होगा, आपको एक ग्रुप के अंदर चीजें नहीं मिलेंगी। जनरल पैथो का अलहदा ग्रुप, फार्मा का अलहदा ग्रुप, फिर एंडोक्राइन है। अब एंडोक्राइन का जो ग्रुप बना होगा ना, इसके अंदर टोटल वीडियोस होंगी 35। अब ये वीडियोस कौन कौन सी हैं, आपने इस ग्रुप को ओपन करना है, स्क्रॉल करके सबसे टॉप पे जाना है। पहले एम्ब्रियो के लेक्चर आएंगे, फिर एनाटॉमी, फिर फिजियो, फिर पैथो, फिर फार्मा। तो इस तरह से एक सिस्टम की ये 5 चीजें आपने कवर करनी है। जब आपकी एंडोक्राइन सिस्टम की ये एम्ब्रियो, एनाटॉमी, फिजियो, पैथो, फार्मा कंप्लीट हो जाए, फिर आपने क्या करना है, आपके पास टेलीग्राम के अंदर कंप्लीट मेडिसिन लेक्चर का ग्रुप होगा। इस ग्रुप के अंदर जाने आपने एंडोक्राइन सिस्टम की मेडिसिन भी कर लेनी है। तो एम्ब्रियो, एनाटॉमी, फिजियो, पैथो, फार्मा करने के बाद इसी सिस्टम की मेडिसिन आपने इस ग्रुप से करनी है। टेलीग्राम के ऊपर ये भी अलहदा ग्रुप बना होगा। तो हर एक चीज मिक्स नहीं होगी, आप लोगों को अलहदा अलहदा प्रोवाइड की गई है, ताकि आप लोगों का जो सीक्वेंस है वो खराब ना हो। अब देखिए इसमें एंडोक्राइन की जो 35 टोटल वीडियोज है, ठीक है, और मेडिसिन की भी आप इसके अंदर वीडियो ऐड करेंगे तो ये 40+ बन जाएंगे। अब आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एक दिन के अंदर वही 3 से जो है ना वो 4 वीडियोस देखें, और कोशिश करनी है कि 10 डेज के अंदर अपना ये सिस्टम कंप्लीट करें, मतलब 10 दिन के अंदर आपने एंडोक्राइन कंप्लीट करना है। ये मैं बता रहा हूँ वो बच्चे जो 10th सेमेस्टर 12th सेमेस्टर के हैं, लेकिन जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं उन्होंने कोशिश करनी है कि एक सिस्टम को 4 से 5 दिन में करें, क्योंकि वो ग्रेजुएट है, उनके पास टाइम ज़्यादा है, उन्होंने अपने नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम की तैयारी करनी है, तो उनके पास टाइम भी ज़्यादा होता है। तो वो कोशिश करें 4 से 5 दिन के अंदर एक सिस्टम पूरा करें विद मेडिसिन। अच्छा, जब उसके बाद आपका एंडो पूरा हो जाएगा, फिर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम करो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी इसी तरह करना है। जब आप टेलीग्राम के ऊपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ग्रुप ओपन करेंगे, तो इसके अंदर भी क्या होगा, आपको कंप्लीट जो है ना वो वीडियोस मिल जाएंगी। अब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपके पास ग्रुप होगा, इसके अंदर भी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 40 जो है ना वो वीडियोस अपलोड होंगी। 40 वीडियो के अंदर एम्ब्रियो, एनाटॉमी, फिजियो, पैथो, फार्मा कवर होगी। फिर इसी तरह आपने मतलब इस सिस्टम की मेडिसिन इस ग्रुप से कर लेनी है। अब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, इसकी जो मेडिसिन है वो अलहदा नहीं है, वो आप लोगों की बुक के अंदर उन्होंने रीनल सिस्टम के साथ कंबाइन की हुई है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को करने के बाद आप रीनल सिस्टम करें। रीनल की एम्ब्रियो, एनाटॉमी, फिजियो, पैथो, फार्मा करने के बाद फिर आप मेडिसिन में जाएं। मेडिसिन के अंदर रीनल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मेडिसिन इकट्ठी होगी, क्योंकि ये अलग अलग नहीं है। तो आप इधर से कंप्लीट कर लें। तो ये आप लोगों ने सीक्वेंस फॉलो करने। अब देखो यहाँ पे टेलीग्राम के अंदर टोटल वीडियोस अपलोडेड है। मैं आगे हर सिस्टम की वीडियोस तो नहीं बताऊंगा, बट ये मैं बता दूंगा कि आपने इस सिस्टम को इतने डेज में कवर करना है। जिस तरह रिप्रोडक्टिव है, तो इसको भी आप लोगों ने 10 डेज में खत्म करना है। लेकिन जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं वो 4 से 5 दिन। तो जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं उन्होंने 4 से 5 दिन में एक सिस्टम को करना है, और जो बच्चे ग्रेजुएटेड नहीं है, 10 या 12 के, उन्होंने एक सिस्टम को मैक्सिमम 10 डेज के अंदर कंप्लीट करना है। जब आपका रीनल हो जाए, फिर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम करो। रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी अलग ग्रुप होगा। उस ग्रुप में आप ये चीजें कंप्लीट करने के बाद मेडिसिन में जाए, मेडिसिन में इसकी जो है ना वो मेडिसिन कंप्लीट करें। जब आपका रेस्पिरेटरी हो जाए, फिर हिमाटोलॉजी। हिमाटोलॉजी के बाद आपने सीवीएस, फिर सीएनएस, फिर जीआईटी, फिर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ये जो 11 आपके पास मैंने नंबर मेंशन किए हुए, इस इनका टेलीग्राम के ऊपर अलग अलग ग्रुप होगा, आपको चीज़ें मिक्सअप नहीं होंगी। और मेडिसिन के अंदर भी सारे सिस्टम्स मेंशन होंगे कि ये सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये सिस्टम आ रहा है। तो बताने का मतलब ये है कि जब आपने एक सिस्टम करना है, उस सिस्टम की एम्ब्रियो, एनाटॉमी, फिजियो, पैथो, फार्मा करने के बाद उसकी मेडिसिन साथ लाजमी करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि एक सिस्टम को आप लोगों ने, अगर जो बच्चे 10 या 12 के हैं तो उन्होंने 10 डेज के अंदर, अगर इससे पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट ये 10 डेज में आप लाजमी करें। ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स ने 4 to 5 डेज के अंदर। अच्छा, जब आपने एक सिस्टम कंप्लीट कर लिया, लेट्स सपोज एक बच्चा उसने एंडोक्राइन कंप्लीट कर लिया, तो उसने कोशिश करनी है कि जब उसका एंडोक्राइन पूरा हो जाए, साथ ही वो मेडिकल ऐप से क्या करेगा, इस सिस्टम के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेगा। जब आपका एक सिस्टम पूरा हो जाए, आपने उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। जब ये एमसीक्यूज पूरे हो जाए सिस्टम के, फिर आप अगले सिस्टम के कर लें। तो आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी सिस्टम करनी है, कि एक सिस्टम पूरा हो गया उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और कोशिश करनी है कि आप मेडिकल ऐप को यूज़ करें। अगर कोई बच्चा जो है सीरीज को भी यूज़ करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन आई विल
मैं सजेस्ट कि आप लोग मेडिकल ऐप यूज़ करें। और अगर कोई बच्चा ग्रेजुएटेड है, उसके पास टाइम ज़्यादा है, तो वो मेडिकल ऐप के साथ जो है सीरीज को यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट नहीं हुए, तो मेडिकल ऐप को सिर्फ यूज़ करो। बस इसको यूज़ करके अपने जो है ना वो प्रैक्टिस करते हैं जैसे इस सिस्टम की। जब आप लोगों की ये सारे सिस्टम्स हो जाएंगे, इसकी मेडिसिन हो जाएगी, फिर उसके बाद आप बायोकेमिस्ट्री करो पूरी। बायोकेमिस्ट्री का भी अलहदा ग्रुप होगा, इसके अंदर टोटल वीडियोस आप लोगों के पास अपलोडेड होंगी। अब बायोकेमिस्ट्री की जो टोटल वीडियोस होंगी वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। टोटल वीडियोस आपके पास जो है ना बायोकेमिस्ट्री की वो 20 होंगी। तो कोशिश करें इसको भी आप लोगों ने 6 डेज में कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद आपका इम्यूनोलॉजी है, ठीक है। अब देखो, जब आपकी बायोकेमिस्ट्री पूरी हो जाए तो आपने इसकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। फिर इसी तरह आपका इम्यूनोलॉजी आता है। इम्यूनोलॉजी के आपके टोटल 28 वीडियोज हैं। इसको भी आप लोग कोशिश करें कि 7 to 8 डेज में पूरा करें। फिर उसके बाद आपका माइक्रो आता है। अब माइक्रोबायोलॉजी का भी टेलीग्राम के ऊपर अलहदा ग्रुप होगा, ठीक है। इसके अंदर जो टोटल वीडियोज होंगे वो 31 होंगी। तो कोशिश करें कि इसको 10 डेज के अंदर कंप्लीट करें। फिर उसके बाद साइकोलॉजी है, ठीक है। साइकोलॉजी का भी आपके पास अलहदा ग्रुप बना होगा, और इसके अंदर जो टोटल आपकी वीडियोस होंगी वो 15 होंगी, ठीक है। 15 वीडियोस होंगी, और इसको भी आपने 4 to 5 डेज में पूरा कर लें। तो बताने का मकसद ये है कि हर एक चीज़ का टाइम बता दिए। अगर कोई बच्चा इससे पहले ख़त्म करना चाहे कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। और एक चीज़ जब पूरी हो जाए तो उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की। अब आप लोगों के ये बेसिक सब्जेक्ट्स में सारे सिस्टम्स हो गए, इसकी मेडिसिन होगी है, फिर आपके ये वाले सब्जेक्ट्स भी हो गए। अब उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आप जो है ना वो एक तरह से जो टेलीग्राम के ऊपर हमारा सर्जरी वाला ग्रुप होगा, आपने इस ग्रुप को ओपन करके सर्जरी के लेक्चर जो है ना वो स्टार्ट से करनी है कंप्लीट, और एंड तक जाना है। जब आपका सर्जरी पूरा हो जाए फिर आप पीडियाट्रिक स्टार्ट करो। जब आपका पीडियाट्रिक स्टार्ट हो जाए तो ओबीजी स्टार्ट करो। फिर उसके बाद ये डर्माटोलॉजी और ईएनटी का ग्रुप बना होगा। तो ये जो सीक्वेंस आप लोगों को बताया है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने सिस्टम स्टार्ट करनी है, मतलब सिस्टम से पहले आपने जर्नल पैथो जर्नल फार्मा कर लेनी है। जब आप एक सिस्टम करो, इस सिस्टम की आपने मेडिसिन साथ करनी है। मेडिसिन करने के बाद इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो। इस तरह से आपने ये सारे सिस्टम्स करने हैं। जब आपके सारे सिस्टम हो जाए, फिर उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनो, माइक्रो, साइकोलॉजी करो। जब ये चीज़ें हो जाए उसके बाद फिर आपने सर्जरी, पीड्स, ओबीजी और डर्माटोलॉजी एंटी स्टार्ट करनी है। और कोशिश करनी है कि एक सिस्टम को जो बच्चे 10 या 12 के हैं 10 डेज, ठीक है। और जो बच्चा आपके पास ग्रेजुएटेड है वो 4 to 5 डेज, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना। और एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए मेडिकल ऐप यूज़ करें। और अगर कोई बच्चा ग्रेजुएटेड है उसके पास टाइम ज़्यादा, तो जो है सीरीज यूज़ कर सकता है। अगर आप इन रिसोर्सेज को यूज़ करते हो, आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर जो है ना वो पूरी इंशाल्लाह जो है ना वो सक्सेस मिलेगी। और कोशिश करनी है कि फर्स्ट एड स्टेप 1 को फॉलो करें बेसिक सब्जेक्ट्स के लिए। स्टेप 2 सीके की बुक, यूएसएमएल स्टेप 2 सीके की बुक क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के लिए। इन दो बुक्स के अलावा अगर आप कोई एडिशनल बुक यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन इंशाल्लाह फिर हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे सर्जरी के लिए वहाब डोगर बुक के लेक्चर। तो वो विद लेक्चर्स आप लोग वहाब डोगर की बुक यूज़ कर सकते हो सर्जरी की जो सिस्टेमिक है। इसके अलावा कोई भी बुक एडिशनल रिकमेंडेड नहीं है कि आप पीआरएस, उसके बाद पैथोमा भी अगर आप पूरी नहीं करते तो इट्स ओके। लेकिन देखो, अगर एक बच्चा उसके पास टाइम है तो मैं उससे कहूंगा कि वो पैथोमा की बुक पढ़ ले, क्योंकि हमारे लेक्चर के अंदर पैथोमा भी कवर होगी। आपके पास टाइम है तो आप बीआरएस को भी नजर मार लो, हमारे लेक्चर के अंदर बीआरएस भी कवर होगी। तो अगर टाइम है तो कर लो, अदरवाइज ये बुक्स जो बुक्स है वो 100% रिकमेंडेड नहीं है, कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका एग्जाम नहीं होगा। तो इनको किए बगैर भी, मतलब अगर आप इनको स्किप करते हो, जस्ट फर्स्ट स्टेप 1 स्टेप 2 सीखे को करते हो, लेक्चर्स को फॉलो करते हो, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये जो स्केड्यूल है ये सिर्फ इन बच्चों के लिए है जिनका मैंने मेंशन किया। इसके अलावा बाकी के जो सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका भी जो स्केड्यूल है वो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा, उन्होंने भी इसको फॉलो करना है। और इन बच्चों ने कोशिश करनी है कि ये अपने इस स्केड्यूल को फॉलो करें। इनके पास कंप्लीट लेक्चर्स है, कंप्लीट गाइडेंस है, ठीक है। और ये अगर ऑनलाइन क्लास नहीं भी ज्वाइन करते तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऑनलाइन करना चाहे तो वो फॉर रिवीजन करे, लेकिन उसने जो चीज़ फॉलो करनी है वो ये स्केड्यूल है। ऑनलाइन क्लास आप अपने सिस्टम के रिवीजन के लिए फॉलो कर लो, या अगर आप वैसे थोड़ी देर के लिए ज्वाइन करना चाहो कर सकते हो। लेकिन आप लोगों की जो स्टडी है वो स्केड्यूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये आप लोगों का जो है ना वो स्टडी स्केड्यूल था। और इसके अलावा कोई बच्चा एडिशनल रिसोर्स यूज़ नहीं करेगा, कोई एडिशनल लेक्चर यूज़ नहीं करेगा। बस इनको फॉलो करो, इंशाल्लाह आप लोगों को एग्जाम के अंदर जो है ना वो पूरी जो है ना वो कामयाबी मिलेगी। और कोशिश करनी है कि जिस तरह से बताया है उस तरह से आप लोगों ने इसको जो है ना वो फॉलो कर लें।
तो इसके अलावा अगर किसी बच्चे को कोई भी चीज़ ना समझ आए टेलीग्राम के ऊपर, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर एक मेन ग्रुप होगा, उस ग्रुप के अंदर आगे सब ग्रुप बने होंगे और उनके अंदर ये हर चीज़ अलग अलग अपलोड होगी। आप लोगों को बिल्कुल भी मसला नहीं बनेगा, क्योंकि आप लोगों ने चेकआउट कर लेना। थैंक यू सो मच।